जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी विशेष अभियानों में काफ़ी लंबे अरसे तक वर्क किया। आज फिर हम आपके सामने एक नई रोचक कहानी के साथ, घटना के साथ मौजूद हो, जो लाइफ में रियल घटनाएं हुई। इन घटनाओं पर लगातार चर्चा होती। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे आपको इवनिंग में कोई न कोई रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटना की जानकारी आपको 100% मिलने ही वाली है। हो सकता है उससे कुछ बहुत अच्छी आपको सीख मिलने वाली हो। तो दोस्तों, आज एक रियल घटना एक बताते हैं। ये भी घटना हमारी 1992 की बात है। बहुत पुराने अरसे की बात है कि आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 1992 में जो एक समय में आपका बांदा, एमपी, चित्रकूट एक 10 सरगुना के नाम से जाना जाता था, जहां पर त्राह त्राह मची हुआ करती थी। आने वाले दिनों में सुनते हो कि घोड़ों से तमाम डाकू निकलते थे, 20-20, 30-30 तमाम पिक्चरों, मूवियों के माध्यम से दिया देखते होंगे आपने देखा होगा। लेकिन इनको मैंने रियल लाइफ में नज़दीक से देखा है और नज़दीक से पहचाना है। अभी विशेष बहुत ऐसे आपकी घटनाओं में आगे चल के बताएंगे कि फूलन देवी कैसे डाकू बनी और कैसे खात्मा हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि 1992 की बात है। उस समय डकैती अभियान बहुत चरम पर था। लगातार एक कंपनियां, पीएससी की हो, सिविल पुलिस हो, आल फोर्सेस मिलकर लगातार कॉम्बिंग करते थे और कॉम्बिंग कर के गांव वालों को सुरक्षित रखते थे। बदमाश भी, डकैत भी गांव में आकर के रुकते थे, खाते थे। गांव वाले उनसे मिले रहते थे और उनकी सूचना नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि पुलिस पता चली गई तो वो लोग उनको मार देते थे, उनको धमकाते थे, तरह तरह का प्रताड़ना देते थे। इतना त्राह थे। लेकिन आज हमारा प्रदेश बिल्कुल भयमुक्त है बीहड़ों से। ये इसका सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी जाती है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है तो यूपीएसटीएफ को जाता है। क्योंकि जब से यूपीएसटीएफ का गठन हुआ, लगातार इस पे इतना वर्क हुआ है, इस पे इतना काम किया गया है कि पूरी तरीके से बीहड़ त्राह हो गया। त्राह होगा। सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए या भाग गए, जैसे भी हो। तो दोस्त, आज हम आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमारी एक टुकड़ी लगी हुई थी। तो अमूमन देखिए, ख़ास तौर पे जहाँ पर 10-15 लोग होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं। कहीं भी चलते हैं बल में, आप भी कहीं गांव घर में कहीं रात बिरात अगर जाते हो, 5-6-7 लोग रहते हैं तो एक बल होता है। कोई मिलेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लाठी है, डंडा है, चाकू है, मतलब तरह तरह से उतना ही बल मिलता है आपको, है ना। इसी तरीके से फोर्सेस में भी है। जब हम लोगों पे अच्छे आधुनिक हथियार होते हैं, वर्दी से लैस होते हैं और हमारे कई भाई जो हमारे साथ होते हैं, तो हमारी बल की बढ़ जाती है। और जो हमारा बल बढ़ जाता है, हमारी ताकत डबल हो जाती है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी ताकत डबल महसूस होने लगती है और हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो जाने अनजाने कभी कभी बहुत लोग, हमारे पुलिस के भाई भी रहते हैं, इसमें जुड़े हुए होंगे, फोर्सेस भी जुड़े होते हैं। हम लोगों को बहुत बार ऐसी होती हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत ऐसे अंजाम में हम लोग जाते हैं और जाने अनजाने ना बताते हुए पान की दुकान, चाय की दुकान, किराना की दुकान, कहाँ जल्दी दो यार सामान, ये मुझे भी जाना है वहाँ पर ड्यूटी में फला जगह पे, वो धीरे धीरे पोजीशन आउट हो जाती है। तो हमें ये सारी चीज़ें को बहुत सावधानियों से करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी टुकड़ियों के साथ थे और हमारे साथ के कई भाई दूसरे क्षेत्रों में लगे थे, क्योंकि प्लाटून और जो भी फोर्सेस लगे थे 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरियों पर लगाए होते थे कि एक दूसरे के पास सेट से कम्युनिकेशन होता है। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, सेटों से कम्युनिकेशन होता था। कभी कभी सेट भी नहीं पकड़ता था, बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है, उसके लिए भी बड़ी दिक्कतें आती थी। तो फिर इस तरह कम्युनिकेशन होने में कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती थी। महीनों लोग हम लोग नहीं मिल पाते थे आपस में, आने जाने के संसाधन बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप वेतन भी हम लोगों को उस समय मिलते थे। तो वेतन जो है बल में 10-10, 5-5 लोगों के बाद गाड़ी गौर से आते थे और नगद कैश दे के जाते थे उस समय, क्योंकि उस समय एटीएम सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो एक टुकड़ी हमारे दोस्तों की थी, हमारी कंपनी की थी, हमारे इलाहाबाद की थी। तो उसमें मैंने देखा कि ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने की वजह से ददुआ, जिसका नाम आप जानते होंगे कि बिहार में एकदम बहुत
लंबे समय तक जमा रहा और उनके प्रति बोला कि आज अगर मिल जाए ददुआ तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे। और संजोग से उसी घाटी, उसी पहाड़ी के साइड में टीले पर इसका गिरोह मौजूद था। उन गिरोहों में 50-50 लोग, 70-70 लोग, AK-47 बड़े LMG बहुत मशीन गनों से लैस होते थे। इससे मतलब हमसे भी बेटर वेपन कहे जाए, जो वेपन मेरे पास हो उनके पास भी है। तो ऐसी स्थितियों में पता चला कि वो गुस्से में हैंडअप करवा दिया। अब जहाँ पर 50-70 लोग टीले पर से निशाना अगर लगा लिए, हम नीचे हैं 10-15 लोग, तो ऑटोमेटिक कहीं मारे मरदई, कहीं भागे मरदई। हर जगह मारे से ही मरदई नहीं, कहीं से भाग कर भी और छुप कर भी मरदई होती है कि हम अपने को सेव कर लिए, बच लिए तो कल हम फिर अंजाम दे देंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर उस समय हुआ और सारी बंदूकें हैंडअप कर ली गई। और जब बंदूकें हैंडअप कर ली गई तो सोचिए, सारे कारतूस, सारे बंदूकें सारे लेके चले गए। अब सोचिए, जिस जवान की 10-15 पूरी टुकड़ी की अगर सारे वेपन चले गए हो, कारतूस चला गया हो, समझो मातम की स्थिति छा जाती है। मातम की स्थिति छा जाती है, जैसे कोई घर में ना रहा हो। क्योंकि हम नौकरी से गए, अब जेल चले जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे सांस खींचे हुए रखे रहे। अधिकारी जो वहाँ पर थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, बहुत सुलझे हुए थे। वो कानपुर देहात के ही थे और वो सुलझे हुए थे। उन्होंने इस घटना को दबाए रखा लगभग 10 दिन। 10 दिन, क्योंकि अधिकारियों को मोमेंट उस समय होता नहीं था, साधन होते नहीं थे। 10 दिन ये घटना दबाई थी और 10 दिन के अंदर वो भाग करके गए अपने गांव में। कानपुर देहात से ट्रम्स जोड़े कि ददुआ का कहीं से किसी के माध्यम से उनका कोई था, वो जोड़ के वहाँ तक सूचना पहुँचा करके जैसे तैसे 10 दिन बाद वेपन वहाँ पर बरामद हुआ। और बरामद होने के बाद उन्होंने आधा कारतूस ले लिया और कहा कि इतना कारतूस आप लोग मैनेज करिए। अब उतना कारतूस मैनेज करने के लिए हम लोगों को आर्म सेंटर सीतापुर, इधर उधर दोस्तों से, इधर उधर कुछ लोगों से जिनके पास कहीं से था, उपलब्ध करा के जैसे तैसे अपने को सुरक्षित किया। और जब हमारा सारी चीज़ें आ गई तो हो गई। तो इस तरीके से दोस्त हमेशा इस तरीके से हमको ज़बरदस्त तरीके से ऐसे चैलेंज आते हैं, उस चैलेंज में हमें संयम से लेना है। अगर हम संयम खोते तो देखिए, मेरा वेपन भी मिल गया और हमारे हथियार भी मिल गए और हम लोग ड्यूटी को पुनः अंजाम देने लगे। और शायद अगर उसमें उतावलेपन होते तो जहाँ पर संख्या उनकी सैकड़ों की, हमारी 10 की, तो उस जगह पे क्या रिजल्ट आता अंदाज़ा लगाइए। इसलिए ये बहुत ही रियल लाइफ से जुड़ी घटना जो मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त, जो आने वाले आज के समय में अब ऐसा संभव नहीं है। इसी के साथ फिर आज मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू विजय, थैंक यू।